साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले बाबा के चरणों में पहले नमन करते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है? ये पूजा पाठ करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारी किस्मत तो ऊपर से ही लिख दी गई है। ऊपर से नाम जाप करके क्या होगा जब भाग्य पहले से ही लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में, साईं डिवोटीज के मन में ऐसे क्वेश्चन आते ही होंगे कि इतना मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, भगवान मेरी प्रार्थना तो सुनते ही नहीं है। सारे भगवान के दर दर में भटक के आ गया, कुछ तो हुआ नहीं, तो ये साईं के नाम जाप करने से क्या हो जाएगा? आखिर है तो वो भी एक भगवान ही ना। अगर आपकी भी ऐसी सोच है, आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, तो ये जो अनुभव है आप पहले सुनिए, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए कि भाग्य के लिखने से होता है कि भाग्य को खुद बनाना पड़ता है। और इस नाम जाप में, इस नाम के स्मरण में, ये नाम लेने से क्या सचमुच भाग्य ऐसे पलट सकता है क्या? ये प्यारा सा अनुभूति बाबा की लीला है ना। एक ऐसे डिवोटी के साथ हुआ है जो बहुत बड़ी कृष्ण डिवोटी थी, कृष्ण की उपासना करती थी, क्योंकि बचपन से ही जो बंगाली लोग होते हैं वो कृष्ण की भक्ति करते हैं। जब से उन्होंने होश संभाला, हर कुछ अपने ठाकुर जी को, कृष्ण जी को अर्पण किया। उनके साथ एक मतलब बोलते हैं ना, एक प्यार वाला संबंध था। जैसे जैसे उम्र बड़ी हुई और जैसे जैसे ये बड़ी होती हैं, उनकी आस्था अपने भगवान के प्रति बहुत गहरी होती चली जाती है। शादी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, जैसे नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही थी। बट भूकंप तब आ गई उनकी ज़िंदगी में जब उनके हस्बैंड को जस्ट शादी के 1 ईयर ही बाद पता चला कि उनको जो हमारी डिवोटी हैं उनके ब्रेस्ट में कैंसर है। नाउ ये अपने तरफ से सब कुछ करके हार गए, डॉक्टर को दिखाना ये कर दिया। उनके हस्बैंड को डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ ये 1 साल की ही मेहमान है, आप इनको अपने जैसे इनको मतलब इनको अच्छे तरह से आप रखिए, खुशहाली दीजिए। 1 साल की ज़िंदगी, और मौत भी अगर किसी को मतलब पता चले कि मैं 1 ही साल मरूं और मैं मरने वाली हूँ, बस मेरे साथ एक ही साल बचा हुआ है, तो उस इंसान की क्या स्थिति हो सकती है। वो कृष्ण के पास इतना रोए कि मैं आपको इतना मानती हूँ, मैंने तो अभी ज़िंदगी देखा भी नहीं, मेरे भी अरमान थे, सपने थे कि मेरे बच्चे हो, हस्बैंड, मैं घूमने जाऊँ, मेरी हर सपने थे, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी को यहाँ आके क्यों रोक दिया। एक दिन क्या होता है कि ये लोग कहीं जा रहे होते हैं शादी में, और एक मंदिर के सामने आके जस्ट रुक जाती है, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ड्राइवर बोलता है कि 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, 1.5 घंटे लग सकते हैं, और उस समय गर्मी बहुत थी। तो उनके हस्बैंड और उनके सासू माँ ने कहा कि सामने ही कोई मंदिर दिख रहा है, चलिए वहाँ पर थोड़ा देर रुकते हैं, तब तक गाड़ी ठीक कर लेगा, क्योंकि उस आसपास ना कोई आने जाने की सुविधा भी उनको नहीं थी। मौत पता है कि 6 महीने बाद मरने वाली हूँ, बोले कि चलो, मरने से पहले ज़िंदगी जी रही हूँ, शादी अटेंड कर रही हूँ, झूठी अंदर से रो रही हूँ, ऊपर से दिखावा कर रही हूँ, और कृष्ण भगवान से अपने यही कह रही कि मेरी ज़िंदगी में क्या कर दिए, क्या कर दिए, क्या कर दिए। जाती है मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती है, फिर उनकी सास कहती है कि जब यहाँ तक कोई मंदिर है, चलो अंदर में ही अंदर जाके देखते हैं कि क्या है, कौन से भगवान है। बैठे हैं तो सीढ़ी पर बैठने से अच्छा है कि अंदर में बैठेंगे तो हवा भी लगेगी। ये डिवोटी जाती है तो सामने देखती है साईनाथ को। तब वो साईं के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि मैंने बस एक बार अकबर एंथोनी फिल्म देखी थी, अकबर एंथोनी फिल्म, उसका एक गाना उनको बहुत अच्छा लगता था। जनरली जब आदमी गाना सुनते हैं कि शिरडी वाले बाबा, तो उनको वो चीज़ याद आ गया।
और ये बाबा को जब इन्होंने देखा तो बाबा का फेस वो ये कह रही थी कि मुस्कुरा रहे थे बाबा, और मैं अंतर आत्मा से रो रही थी। बस कोई कन्वर्सेशन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि कृष्ण को इतना मानती थी और कृष्ण मेरी ज़िंदगी को भी बचा नहीं रहे। मंदिर से गाड़ी ठीक हुआ, वो चली जाती हैं। जाने के बाद 1 महीने के बाद जब फिर वो डॉक्टर के पास जाती है दवा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनके जो ये है कि इसमें सुधार आ रहा है और हमें लगता है कि इनके ऑपरेशन हो जाएंगे। अमेरिका से एक डॉक्टर आने वाला है। ये शॉक्ड में 2 साल भर से हम लोग आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं दिखाया, बट कोई रीज़न नहीं। उनके चक्कर में ज़मीन भी बिक गए, लेकिन कोई उसका ये नहीं। और ऊपर से लास्ट टाइम डॉक्टर ने लिख के भी दे दिया कि 1 ईयर में ये चल बसेगी, इनके पास टाइम नहीं है। फिर रात को जब ये आती है, उनके हस्बैंड अपना डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनकी सास बोलती है कि मैं उस जहाँ पर हमारी गाड़ी खराब हुई थी ना, मैं वहाँ पर उस साईं बाबा से बोली थी कि मेरी बहू की तबीयत को ठीक कर दीजिए, क्योंकि अभी जस्ट हल्की बच्ची है। उनकी सास को बाबा के प्रति थोड़ा फेथ हुआ। अगले मॉर्निंग सब कोई उठते हैं, नहा धोआ के बाबा के मंदिर जाते हैं, और ये तब बाबा से कहती है कि मैं तुमको नहीं जानती, मैं तुमको नहीं पहचानती, और मेरी सास ने मुझे कहा है कि तुम्हारा नाम लेने से ही, तुम्हारे नाम को ही जाप करने से मैं जिंदा रह सकती हूँ। क्या ये सच है क्या? और वहाँ पे ये मंदिर में जाके बाबा से कहती है, और उस दिन से वो शुरू करती है बाबा का नाम जाप। साईं 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 साईं। कोई टाइम नहीं है, उठते बैठते, इवेंट तक वो बाथरूम में जाती थी तो सिर्फ साईं साईं जाप करती थी, क्योंकि इनको अब जीने की चाह हो गई थी। कि डॉक्टर ने कहा कि अब इनका ऑपरेशन हो सकता है। अमेरिका से एक सर्जन आ रहे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर है, वो ऐसे केसेस बहुत हैंडल कर चुके हैं और 100% रिजल्ट भी आता। अब इनके अंदर जीने की उम्मीद जाग गई और इन्होंने बाबा का नाम जाप शुरू कर दिया। नाम जाप शुरू करने के बाद डॉक्टर आते हैं, इनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल। इतना अच्छा ऑपरेशन होता है और कम खर्चे में। जो अमेरिका से डॉक्टर आकर ऑपरेशन करता है वो कह रही थी कि 10-15 लाख से तो कम नहीं लेता, और इतने कम खर्चे में जो काम 10-15 लाख का होना चाहिए वो 4-4.5 लाख रुपये में उनका हो गया। और वो आज 20 साल भी ना उस दिन के बाद नाम जाप करती है, ना उनको बुखार होता है, ना ब्रेस्ट में दर्द होता है, ना खांसी सर्दी, कुछ भी नहीं होता। ना वो बाबा की इतना देर तक बैठ के पूजा उपासना कुछ भी करती है, ना नाम जाप डायरी लिखती है, कुछ नहीं। सिर्फ नाम जाप करती है, सिर्फ साईं 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 जाप करती है। तो जो लोग बिलीव करते हैं कि कर्मा लिख के भगवान ऊपर से भेज देते हैं और कुछ होता नहीं है, इस स्टोरी को सुनिए और बताइए कमेंट करके कि क्या बाबा ने ये मिरेकल नहीं किया कि सच में नाम जाप करके कोई मौत से जिंदगी की तरफ। और आज 20 साल हो गया, आज वो खुशी परिवार जी रही है। उनके 3 बच्चे भी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से साल भर में मरने वाली थी। ये है साईं के नाम जाप की महिमा। उन्होंने सिर्फ बाबा से यही कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे नाम में बहुत पावर है, तुम्हारे नाम में बहुत मिरेकल है। तो उन्होंने वही नाम को पकड़ के रखा, उठते जाते सोते बैठते खाते पीते सिर्फ साईं 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 जाप किया। साईं नाम में इतनी पावर है कि वो ब्रेस्ट कैंसर लेडी को बाबा 20 ईयर अभी हो रही है और जिंदा रखे हुए हैं, और कितने साल तक जिंदा रखेंगे उस नाम जाप से वो तो साईं जाने। और वो इतनी हैप्पी लाइफ में है, इतनी हैप्पी है कि सांस सांस में रोम रोम में साईं बच गया। ये है साईं जाप की महिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये साईं का परिवार है, आप लोग भी इस परिवार से जुड़िए। और अगर आपके पास भी ऐसे हमारी बाबा की प्यारी प्यारी लीला है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। और ये आपको बाबा का जो ये नाम जाप का मिरेकल हुआ है, बाबा ने जो चमत्कार किया, ये आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कहीं भी रहिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में यही कहती हूँ कि कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते साईं के बारे में, तो सिर्फ साईं साईं ही करके देखिए ना, खुद आपको अनुभव होने लगेंगे। ओम साईं राम।